कहानी की शुरुआत होती है एमा से। वो इस समय टॉम के घर रुकी हुई थी। असल में एमा और टॉम के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, लेकिन अब एमा को इस रिश्ते में रहना ठीक नहीं लग रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था और वो इस अफेयर को खत्म करना चाहती थी। टॉम एमा से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो एमा से कहता है कि कल एक बार फिर मिल लो, लेकिन एमा साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अगला दिन एमा और उसके पति मार्क की वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए एमा चाहती थी कि वह अब अपने पति के साथ एक नई शुरुआत करे और अपने पुराने गलत फैसलों को पीछे छोड़ दे। सुबह एमा तैयार होकर मार्क के ऑफिस जाती है। दोनों ने प्लान बनाया था कि आज एनिवर्सरी के दिन साथ में डिनर करेंगे। मार्क एक वकील है। एमा उसकी डेस्क पर एक फाइल देखती है, बॉबी नाम के आदमी की फाइल। बॉबी वही आदमी था जो 10 साल पहले उनके घर में चोरी करने आया था। उस दिन एमा ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए बॉबी ने उस पर हमला कर दिया। बॉबी ने एमा को बहुत बुरी तरह मारा था, लेकिन एमा ने हिम्मत दिखाते हुए चाबी उसकी आंख में मार दी और खुद को बचा लिया। इस केस को खुद मार्क ने लड़ा था। वहीं से एमा और मार्क की पहली मुलाकात हुई थी। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। बॉबी को कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा दी थी। अब जब एमा ने फाइल देखी तो वह मार्क से कहती है कि अब इस फाइल को बंद कर देना चाहिए और आगे की जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोनों लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं, तभी वहां टॉम आ जाता है। एमा उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन लिफ्ट में दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। यहां पता चलता है कि टॉम मार्क का जूनियर है, यानी एमा का अफेयर अपने ही पति के जूनियर से चल रहा था। अब एमा को डर लगने लगता है कि शायद टॉम अब सब कुछ मार्क को बता देगा, लेकिन टॉम तो बस ऑफिस के काम के लिए मार्क से बात करना चाहता था। फिर एमा और मार्क एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद मार्क एमा को एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है, जो उसके गले में बहुत प्यारा लग रहा था। एनिवर्सरी को और खास बनाने के लिए मार्क एमा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने लेक हाउस ले जाता है। घर के अंदर जाते ही एमा देखती है कि पूरा घर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे हर लड़की अपने सपनों में सोचती है। एमा जब अंदर जाती है तो एक कमरे में दीवार पर अपनी और मार्क की पुरानी तस्वीरें देखती है। ये सारी फोटोज उनके अच्छे समय की यादें होती हैं, जब दोनों बहुत खुश थे। फिर मार्क थोड़ा भावुक होकर एमा से दिल की बात करता है। वो कहता है, मैं कभी अच्छा पति नहीं बन पाया जैसा तुम चाहती थी, न मैं तुम्हें प्यार दे पाया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ अच्छे पल बिताना चाहता हूं। मार्क की बातों को सुनकर एमा भी इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और एक रोमांटिक पल बिताते हैं। अगली सुबह जब एमा उठती है, वो देखती है कि मार्क बेड के कोने पर बैठा हुआ है। जैसे ही एमा अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है, वो चौंक जाती है। उसका हाथ हैंडकफ, हथकड़ी से मार्क के हाथ से बंधा हुआ होता है। एमा घबराकर पूछती है, ये क्या है? मार्क शांति से कहता है, अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। एमा कुछ समझ पाती। इससे पहले ही मार्क अपनी पिस्तौल निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। सारा खून एमा पर पड़ता है और वो पूरी तरह डर जाती है। वो वहां से भागना चाहती है, लेकिन हैंडकफ की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। अब एमा खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार कोशिश करके भी खुद को नहीं छुड़ा पाती। थक कर वो पास रखी पिस्तौल उठाती है और हथकड़ी की चेन पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उस पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली थी, जो मार्क ने खुद को मारने के लिए इस्तेमाल की थी। यहां से साफ हो जाता है कि मार्क को सब कुछ पहले ही पता चल चुका था, इसलिए वह एमा को सबक सिखाने के लिए उसे शहर से दूर इस लेक हाउस में लाया था। लेकिन एमा हार नहीं मानती। वो पास रखे लैंडलाइन फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं करता। अब एमा को समझ आता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। मार्क ने मरने से पहले सब कुछ सोच समझकर किया था। वो इस प्लान पर कई दिनों से काम कर रहा था। अब एमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह मार्क की डेड बॉडी को घसीटते हुए घर के हर कोने में सामान तलाशने लगती है। शायद कोई चीज मिल जाए जिससे वो खुद को आजाद कर सके। एमा पास वाले रूम में जाती है। वहां उसका वेडिंग गाउन लटका हुआ था।
जब वह उसे नीचे उतारती है तो देखती है कि उसके पीछे एक छोटा सा सेफ तिजोरी बना हुआ है। अब एमा उसी गाउन की मदद से मार्क की बॉडी को नीचे लेकर आती है। शायद उसके पास से कोई चाबी या मदद की चीज मिल जाए। फिर वह घर के दरवाजे के पास जाती है। बाहर देखकर उसे पता चलता है कि वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। ऊपर से बाहर बहुत ज्यादा ठंड भी थी, इसलिए एमा मार्क के कपड़े पहन लेती है ताकि ठंड से बच सके। अब वह फिर से घर के अंदर आकर अपने फोन को ढूंढती है, लेकिन उसे याद आता है कि पिछली रात ही मार्क ने उसका फोन पानी में फेंक दिया था ताकि वह किसी से मदद ना मांग सके। अब एमा घर के हर कोने में देखती है कि कहीं कोई चीज मिल जाए जिससे वह हाथ की हथकड़ी तोड़ सके, लेकिन इसमें भी वह नाकाम रहती है। थककर एमा मार्क की बॉडी को घसीटते हुए बाहर ले आती है और उसकी कार में जाकर बैठती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी अचानक कार का रेडियो चालू हो जाता है। रेडियो पर मार्क की आवाज आती है। वो एमा से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें नाम, पैसा, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, पर तुमने प्यार के बदले मुझे दर्द दिया। मार्क चाहता था कि एमा अपनी गलती का पछतावा महसूस करे और तकलीफ में जिए, लेकिन अब वो खुद इस सब को देखने के लिए जिंदा नहीं था। एमा फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार बिल्कुल भी चालू नहीं होती। जब एमा बाहर निकलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि मार्क ने पहले से ही कार का पूरा फ्यूल टैंक खाली कर दिया था। अब एमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह फिर से घर के अंदर आ जाती है। अंदर आकर वह बाथरूम जाती है और अपने कपड़ों और चेहरे से खून के दाग साफ करने लगती है। इसी दौरान एमा अपने गले से वह डायमंड नेकलेस निकालने की कोशिश करती है जो मार्क ने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन वह नेकलेस किसी भी हालत में नहीं निकलता। थककर एमा मार्क की बॉडी को घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाती है। शायद वहां कोई औजार मिल जाए जिससे वह खुद को हथकड़ी से छुड़ा सके, लेकिन उसे वहां कोई भी काम का सामान नहीं मिलता। और यह तो साफ था, जिस इंसान ने इतना सब कुछ प्लान किया वो बेसमेंट में कोई औजार क्यों छोड़ेगा। अब एमा मार्क की बॉडी को लेकर एक और कमरे में जाती है, जहां उसे दीवार पर बॉबी की 10 साल पुरानी फोटो लगी मिलती है। यानी कि मार्क का प्लान अभी पूरा नहीं हुआ है। अब भी एमा के साथ कुछ और बुरा होने वाला है। तभी एमा को दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आती है। डर के मारे वह जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे टॉम की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर दरवाजा खोलती है और टॉम को अंदर बुला लेती है। टॉम एमा से पूछता है, तुमने मुझे मैसेज करके यहां क्यों बुलाया? एमा चौंक कर कहती है, मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। असल में यह मैसेज मार्क ने ही पहले से भेजा था। यह भी उसके प्लान का एक हिस्सा था, जिससे वह एक ही बार में 2 लोगों को फंसा सके। अब एमा टॉम से कहती है, प्लीज पुलिस को कॉल करो। लेकिन टॉम जवाब देता है, क्या तुम पागल हो? अगर हमने पुलिस को बुलाया तो सबसे पहले तुम ही फंसोगी। मार्क ने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ तैयार किए हैं। कोई तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा और हो सकता है तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिया जाए। टॉम एमा से कहता है कि किसी भी हालत में पुलिस को कॉल मत करना। वो बताता है कि मार्क पहले से ही बहुत गड़बड़ काम करता आया है। उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और कभी भी उसके ऑफिस में रेड छापा पड़ सकती थी। इसलिए शायद मार्क ने सोचा कि जेल में सड़ने से अच्छा है खुदकुशी करना। अब टॉम और एमा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक गाड़ी उनकी तरफ आती दिखाई देती है। टॉम कहता है कि उसने ये गाड़ी पहले भी देखी है। वो एमा से कहता है, तुम घर के अंदर रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूं। गाड़ी से उतरा आदमी खुद को प्लम्बर बताता है, लेकिन टॉम हालात देखकर उसे वापस जाने को कहता है। प्लम्बर कहता है, मैं 250 किलोमीटर से यहां आया हूं, अब यूं ही वापस नहीं जाऊंगा। टॉम उसे कुछ पैसे देकर जाने को कहता है, लेकिन तभी गाड़ी से दूसरा आदमी उतरकर टॉम को चाकू मार देता है। अब हमें पता चलता है कि वे दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि बॉबी और उसका भाई जिमी है। हाँ, वही बॉबी जिसे 10 साल पहले एमा ने जेल भिजवाया था। मार्क के प्लान के मुताबिक उसने किसी तरह बॉबी को जेल से बाहर निकलवाया था ताकि वो एमा से बदला ले सके और टॉम को भी खत्म कर सके। अब बॉबी जबरदस्ती घर में घुसता है और एमा को ढूंढने लगता है। उसे सिर्फ बदला लेना था,
लेकिन उसका भाई जिमी तो सिर्फ वो डायमंड चुराने आया था जो एमा के गले में था। एमा डर के मारे घर के पास वाली शेड, छोटा स्टोर रूम में छिप जाती है। वहां जाकर वो खुद को हथकड़ी से छुड़ाने की कोशिश करती है। उसे वहां एक शार्प चीज मिल जाती है जिससे वह मार्क के हाथ को काटकर खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगती है। एमा मार्क का हाथ काटकर खुद को हथकड़ी से आजाद करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी शेड में हो रही आवाजों को जिमी सुन लेता है और वहां आने लगता है। बॉबी भी उसके पीछे पीछे शेड में पहुंच जाता है। वो दोनों शेड में आते हैं और मार्क की लाश को देखते हैं जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि एमा किसी तरह खुद को आजाद करके वहां से भाग चुकी है, लेकिन एमा अभी भी शेड में ही छिपी होती है और उन दोनों की बातें सुन रही होती है। जिमी अपने भाई बॉबी से कहता है, जिसने हमें हायर किया था वो तो अब मर चुका है, तो अब हम उसके लिए काम करें या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बस डायमंड लेकर यहां से निकल चलते हैं। लेकिन बॉबी बदला लेने के मूड में होता है। वो कहता है कि वो बिना बदला लिए नहीं जाएगा। अब दोनों भाई वॉल्ट सेफ को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेफ फिंगरप्रिंट या पासवर्ड के बिना नहीं खुलता। इसलिए बॉबी कहता है कि जाकर मार्क की बॉडी ले आओ ताकि उसका फिंगरप्रिंट लेकर वॉल्ट को खोला जा सके, और खुद एमा को ढूंढने निकल जाता है। उधर एमा को शेड में एक फ्यूल टैंक मिल जाता है। वो जल्दी से उसे लेकर कार पार्किंग में जाती है और गाड़ी में फ्यूल भरने लगती है, लेकिन तभी बॉबी वहां पहुंच जाता है। फ्यूल टैंक देखकर उसे समझ आ जाता है कि एमा भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए गुस्से में वो गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देता है। अब एमा बॉबी से बचने के लिए दौड़कर घर के बेसमेंट में चली जाती है। बॉबी भी उसका पीछा करते हुए धीरे धीरे बेसमेंट में उतरने लगता है। एमा छिपते छिपाते धीरे से सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर घर के अंदर जाने की कोशिश करती है ताकि किसी तरह वहां से बाहर निकल सके। लेकिन उसी वक्त जिमी मार्क की लाश को लेकर उसी दरवाजे से आ रहा होता है। नीचे से बॉबी बेसमेंट में एमा की तरफ बढ़ रहा होता है। अब एमा पूरी तरह फंस चुकी थी। नीचे से बॉबी और ऊपर से जिमी दोनों उसकी तरफ आ रहे थे। बस कुछ सेकंड में वो पकड़ ली जाती, लेकिन तभी एमा को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से कार की चाबी से अलार्म बजा देती है। अलार्म की आवाज सुनते ही दोनों भाई कार पार्किंग की तरफ दौड़ जाते हैं। यहां एमा टॉम की लाश को देखकर दुखी हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। ठंड से बचने के लिए वो टॉम के जूते पहन लेती है और वहां से धीरे धीरे निकल जाती है। दूसरी तरफ जब बॉबी और जिमी कार के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। जिमी अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी गलती मत करना, वरना हमें फिर से जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन बॉबी उसकी बात मानने की बजाय उसे ही मैनिपुलेट करता है। बॉबी कहता है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि 10 साल पहले मैंने एमा को जिंदा छोड़ दिया। इसी वजह से मेरी और डैड की भी लड़ाई हुई थी। अब ये डायमंड ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल बनेंगे। अब तक बॉबी को यकीन हो जाता है कि एमा अभी भी घर के अंदर ही है, इसलिए दोनों भाई प्लान बनाते हैं। जिमी आगे के दरवाजे से और बॉबी पीछे से घर में घुसेंगे। घर के अंदर जिमी टॉम के पैरों से गायब जूतों को नोटिस करता है और तुरंत बॉबी को बता देता है। अब बॉबी एमा के काफी करीब पहुंच चुका था। जैसे ही उसे मौका मिलता है, एमा उस पर हमला कर देती है और तुरंत कार की तरफ दौड़ती है ताकि भागकर वहां से बच सके। लेकिन तभी बॉबी पहुंच जाता है और कार का शीशा तोड़कर एमा को बाहर खींच लेता है और बुरी तरह पीटने लगता है। वहीं जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसकी एक नहीं सुनता। चोटों की वजह से एमा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को वॉल्ट सेफ के सामने चेन से बंधा हुआ पाती है। बॉबी उससे गुस्से में लॉकर का पासकोड पूछता है, लेकिन एमा को खुद भी सही कोड नहीं पता होता। बॉबी सोचता है कि शायद लॉकर का कोड वही डेट होगी जब मार्क और एमा पहली बार मिले थे। एमा वो डेट बता देती है, लेकिन वो कोड भी काम नहीं करता। इस पर बॉबी बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और चाकू लेकर एमा को मारने दौड़ता है। जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी जिमी को एक गन मिल जाती है। वो गन तानकर बॉबी को रोक देता है और एमा को चेन से आजाद करने लगता है। अब बॉबी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गन जिमी के पास थी। बॉबी मार्क की डेड बॉडी का थंब प्रिंट लेकर वॉल्ट खोलता है, लेकिन वॉल्ट में हीरे नहीं, एक लेटर रखा होता है।
लेटर पर लिखा होता है, हीरे दिल के पास है। बॉबी समझ जाता है कि हीरे उस नेकलेस में हैं जो एमा ने पहना हुआ है। जिमी नेकलेस को निकालने की कोशिश करता है, कई औजार लाता है, लेकिन वो नेकलेस किसी भी हालत में नहीं निकलता। एमा बताती है कि उसने पहले भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये नेकलेस निकलता ही नहीं। अब बॉबी फिर से गुस्से में आ जाता है और एमा का गला काटने को तैयार हो जाता है। जिमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस हाथापाई में बॉबी गलती से जिमी को घायल कर देता है और जिमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बॉबी अपने भाई की लाश देखकर पागल हो उठता है और एमा को उसके भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। वो गन से एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती, इसलिए वो अब उसे हाथों से मारने लगता है। तभी एमा को एक औजार मिल जाता है, जिससे वो बॉबी को घायल कर देती है और थोड़ी देर के लिए उसे बेहोश कर देती है। फिर एमा चालाकी से बॉबी का हाथ मार्क की डेड बॉडी से बांध देती है ताकि वो हिल न सके और खुद भागने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक बॉबी को होश आ जाता है और वो मार्क की लाश को खींचते हुए एमा के पीछे दौड़ता है। एमा जल्दी से पार्किंग में पहुंचती है, कार स्टार्ट करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी रास्ते में आ जाता है तो एमा उसे गाड़ी से टक्कर मार देती है। टक्कर से बॉबी उछलकर दूर जा गिरता है, लेकिन एमा की गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक घर से टकरा जाती है। बदले की आग में जलता बॉबी अपनी कार की तरफ भागता है और वहां से एक और चाकू लेकर वापस आता है। दूसरी ओर एमा को दिखाया जाता है जो टक्कर की वजह से कार से बाहर गिरकर बर्फ पर बेसुध पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी होश में आती है, बॉबी एक बार फिर उस पर टूट पड़ता है और मारपीट शुरू कर देता है। इसी संघर्ष के दौरान अचानक से बर्फ का सतह दरकने लगता है। बॉबी और मार्क की बॉडी दोनों साथ में बर्फ तोड़कर नीचे बर्फीले पानी में गिरने लगते हैं। गिरते वक्त बॉबी एमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ खींच लेता है। पानी में गिरने के बाद भी बॉबी का हमला रुकता नहीं, लेकिन इस बार खुद को बचाने के लिए एमा पूरी ताकत लगाकर उसका दूसरा आंख भी फोड़ देती है। तेज दर्द से बिलबिलाता बॉबी गहराई में डूबता चला जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मगर एमा की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अब वो ठंडे पानी में फंसी होती है, चारों ओर सिर्फ बर्फ का घेरा और ऊपर जाने का कोई साफ रास्ता नहीं। कुछ पलों तक सिर्फ खामोशी होती है। फिर अचानक एमा चाकू निकालती है और पूरी ताकत से बर्फ को काटकर आखिरकार बाहर निकल आती है। इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद एमा आखिरकार मार्क के चालाक प्लान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके धोखे से मिली चोट भी उतनी ही गहरी होती है, क्योंकि हम उसी को अपने आप से ऊपर रख बैठते हैं। मार्क भी ऐसा ही था। एक धोखे की वजह से इतना बेरहम बन गया कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। हालांकि एमा भी बिल्कुल सही नहीं थी। टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन उसी टूटी शादी की देन थी। इसलिए दोस्तों, अगर कोई आपसे दिल से प्यार करता है तो उसे धोखा मत दीजिए। इसी भावुक और थ्रिलर सफर के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। शुक्रिया इस रोमांचक सफर में साथ देने के लिए। मूवी लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त और दिलचस्प वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। फिर मिलते हैं किसी नई मूवी की कहानी के साथ, सिर्फ यहीं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।